नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और हमारे समस्त चैनल। आज हम फिर से मौजूद हैं एपीवी स्टूडियो शास्त्री नगर में, जहां पर एवरग्रीन म्यूज़िकल ग्रुप की जानिब से एक महेंद्र कपूर जी की याद में एक करोके शो का आयोजन किया गया है। हमारे बड़े भाई तुलसी मस्कीन जी, बिल्डर, सिंगर, और तुलसी कृष्णा जी, और साथ में अशोक एफएम वाले हैं हमारे आरजे अशोक भाई, इनकी जानिब से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और मेरे साथ में हमारे बड़े भाई आरजे साहब ही हैं, इरफान साहब जी। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं महेंद्र कपूर जी के बारे में और मिस्किन म्यूज़िकल ग्रुप जो आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, इनके बारे में क्या रिव्यू देते हैं और क्या ब्लेसिंग, क्या आशीर्वाद ये सभी दर्शकों को देके जाते हैं। ये बात करते हैं सर से। जनाब आपका स्वागत है जी। नदीम साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ पीटीवी के लिए, आप मुझसे बात कर रहे हैं। ये जो एवरग्रीन म्यूज़िकल ग्रुप और मिस्किन ग्रुप की तरफ से आज प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। उसकी वजह ये है कि इन प्रोग्रामों में जो गाने के शौकीन हैं उन्हें मौका मिलता है जी, चाहे वो रफ़ी के गाने हों, लता के हों, या महेंद्र कपूर, मुकेश, किशोर के, सबके गाने का मौका मिलता है और टैलेंट उभर कर सामने आते हैं। तो मैं तो इन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो गा रहे हैं, और इनका आभार करूंगा तुलसी मस्कीन जी का, अशोक शर्मा जी का, और ख़ास तौर से आपका, कि आप ऐसे प्रोग्राम कवर करते हैं। तो आज जो महेंद्र कपूर की पुण्य तिथि पर ये प्रोग्राम हो रहा है, ये भी बहुत खूबसूरत चल रहा है। उनके गाने गाए जा रहे हैं और अभी आप मेरे ख्याल में आवाज़ सुन भी रहे होंगे, उनका ड्यूट चल रहा है नवरंग फिल्म का। अच्छा सर, जैसे बात करें महेंद्र कपूर जी की, उनके बारे में क्या मैसेज आप देशवासियों को और इन संगीत प्रेमियों को देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से आज? देखिए, महेंद्र कपूर के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हिंदुस्तान में बड़े बड़े फनकार हुए हैं, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, लेकिन महेंद्र कपूर भी किसी से कम नहीं थे। इतनी हाई पिच पर वो गाते थे कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ी खूबी थी सबसे। और दूसरी बात ये, नहायत ही हम्बल आदमी थे, बहुत ही मिलनसार और गर्दन झुका के बात करते थे, और कभी उन्हें घमंड नहीं हुआ अपने पर गायकी पर। यही वजह है कि वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचे और आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। उनके मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद भी आज याद किया जा रहा है। महेंद्र कपूर के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि महेंद्र कपूर वो फनकार थे जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, अपने उच्चारण यानी तलफ़ुज़ को ठीक करने में बहुत मेहनत की, और उन्होंने 16-17 साल की उम्र से रफ़ी जी के संपर्क में आकर उनसे आशीर्वाद लेके सीखा, और 1967 या 57 माफ़ कीजिएगा, 57 में उन्होंने जो कंपटीशन जीता और उसके बाद वो फिल्मी दुनिया में आए। उन्होंने एक मुलाकात में मुझे बताया था कि मेरा पहला गाना सोनी महिवाल का था, चांद छुपा और तारे डूबे। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा पहला गाना नवरंग का था, आधा है चंद्रमा रात आधी। बहरहाल दोनों में से जो भी हो, दोनों ही गाने बहुत अच्छे थे, और उसके बाद उन्होंने फिर पलटकर नहीं देखा। एक बात बता दूं आपको, जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, आधा है चंद्रमा रात आधी, तो श्री रामचंद्र की मौसीकी थी। वो स्क्रीन उधर शीशे के पीछे बैठे हुए सुन रहे थे, ये आशा जी और महेंद्र जी गा रहे थे। अचानक श्री रामचंद्र आए, कहने लगे कि मुझे महेंद्र की आवाज़ नहीं आ रही, शायद ये नर्वस हो रहा है, इसलिए आशा जी एक काम करो कि रिकॉर्डिंग कैंसिल करो। आशा कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी, यहाँ तो बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। कहने मुझे क्या आवाज़ नहीं आ रही, ये नर्वस हो रहा है। उन्होंने कहा आप यहाँ बैठ के सुनिए। वहाँ सुनो तो वो कहने लगे तो बिल्कुल सही गा रहा है, वहाँ क्या बात है। तो जब तलाश किया तो उनके माइक्रोफोन का तार निकला हुआ था। तो महेंद्र कपूर ने ये बताया कि काश अगर उस दिन वो माइक्रोफोन का तार नहीं तलाश किया जाता तो मेरा कैरियर शायद वहीं रुक जाता। तो इतने महान कलाकार थे, और मैं बहुत साफ गोई से ये बात कहूँगा कि आज के दौर में इनके बराबर कोई सिंगर नहीं है, कोई गायक नहीं है, कोई कलाकार नहीं है। चाहे वो महेंद्र कपूर हो, मोहम्मद रफ़ी हो, किशोर कुमार हो, मुकेश हो, ये लीजेंड है। इन लोगों ने एक नाम पैदा किया है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का, तो ये कहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने कुछ यादें उनकी, क्या ना, हमारे साथ भी
साझा करी और हम चाहेंगे आप इसी तरीके से हमारे और इन संगीत प्रेमियों के साथ जुड़े रहें, अपनी दुआएं ब्लेसिंग ऐसे ही देते रहें। पी न्यूज़ के लिए क्या ब्लेसिंग देंगे जनाब आप? पी न्यूज़ के लिए मैं यही कहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं ऊपर वाला उसमें आपको और कामयाबी अता करे और आप इसी तरह दर्शकों का मनोरंजन करते रहें, उनको नई नई बातें पहुंचाते रहें अपने पी न्यूज़ के ज़रिए। और मैं तो ये आशीर्वाद दूंगा कि काफ़ी ऊंचाइयों पर आपका पी न्यूज़ पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, स्वागत है आपका पी न्यूज़ में। नमस्कार नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? एवरग्रीन और कृष्णा म्यूजिकल ग्रुप की जानिब से और आपके सहयोग से जो आज एक शाम महेंद्र जी के नाम रखी गई, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, तो क्या मैसेज आपका रहेगा आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का जो ये शो है, तुलसी मस्कीन जी ने सजाई है महफिल एवरग्रीन म्यूजिकल ग्रुप की जानिब से। महेंद्र कपूर साहब को आज हम सब उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। महेंद्र कपूर साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक ऐसे फनकार हैं, एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बहुत सारे नगमे गाए हैं, हज़ारों नगमे गाए हैं। और महेंद्र कपूर साहब फिल्म संगीत के आसमान पर एक वो चमकता सितारा है जिन्होंने अपने गीतों के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह बनाई है। लोग कहते हैं कि महेंद्र कपूर साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं कहता हूं कि वो आज भी गीतों के माध्यम से हम सब के बीच में ज़िंदा हैं और ताहयात ज़िंदा रहेंगे। तो आज की ये जो महफिल से जी आज का जो शो है नदीम भाई, बहुत शानदार रहा। बहुत सारे कलाकारों ने आकर के महेंद्र कपूर साहब को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है आज की शो में। और अभी भी आप देख रहे हैं शाम 3 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और अब जबकि 9 साढ़े 9 बजने को है, फिर भी लोग अभी बारी बारी से महेंद्र कपूर साहब को अपने गाने के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। अशोक भाई, एपीवी स्टूडियो और पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज देंगे आप? भाई, पी न्यूज़ के लिए मैं क्या कहूँ, पी न्यूज़ हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है और हर कलाकारों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पी न्यूज़ बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे अरेंज करता है जिससे कलाकारों को अच्छा अवसर मिलता है, अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और उसके लिए नदीम भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो है इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को अवसर भी दिया है। अभी आप एक इंडियन आइडल टाइप का कार्यक्रम लेकर भी आ रहे हैं, उसके लिए हम आपको पी न्यूज़ आइडल लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयां छुए और कामयाबी के शिखर को प्रदान करे। अब रहा सवाल एपीवी न्यूज़ का, तो एपीवी न्यूज़ एपीवी स्टूडियो जो है गौरव अग्रवाल साहब का है और गौरव अग्रवाल हमारे भाई हैं और जब भी यहाँ आते हैं बिल्कुल घर सा लगता है। मैं तो कहता हूँ कि एपीवी स्टूडियो जो है मुझे अपना दूसरा घर लगता है। मैंने यहीं से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इसी मंच से मैंने अपने कार्यक्रमों का सफ़र शुरू किया था और आप लोगों की दुआओं से बहुत सारे कार्यक्रम आज एंकर कर रहा हूँ और आज भी इस कार्यक्रम में मैं एंकर कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी दुआओं का असर है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई, ऐसे ही आप अपना साथ और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अवसर दिया, आपने एक मंच प्रदान किया पी न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं एवरग्रीन म्यूजिकल ग्रुप, तुलसी मस्कीन म्यूजिकल ग्रुप, हमारे भाई बिल्डर और सिंगर मौजूद हैं जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम सजाया है। एक शाम महेंद्र कपूर जी के नाम उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है उनके गीतों के द्वारा और बहुत सारे दिल्ली के जाने माने चेहरे यहाँ मौजूद थे। आइए अब जानते हैं आज के ऑर्गेनाइज़र और मेरे बड़े भाई बिल्डर सिंगर तुलसी मस्कीन जी से इनका क्या रिव्यू है आज के प्रोग्राम के लिए और किन शब्दों में महेंद्र कपूर जी को ये अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाई स्वागत है आपका। नमस्कार नदीम भाई जी, पी न्यूज़ आप हर बार आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और अच्छे अच्छे कलाकारों को आप अपने इंटरव्यू द्वारा बहुत आगे बढ़ाते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है। ये हर साल मैं महेंद्र कपूर की याद में एक शो करता हूँ। पिछली बार भी एपीवी में यहाँ ये कार्यक्रम रखा था, काफ़ी कलाकार नए नए कलाकार आए थे और पुराने कलाकार भी आए थे।
आप जैसे न्यूज़ से जुड़े हुए लोग भी आए थे, तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक कलाकार को हम याद करते हैं, एक सिंगर को याद करते हैं जो जिंदा आवाज़ के मालिक हैं। प्लेबैक सिंगर हमारे महेंद्र कपूर साहब जैसा ना कोई है ना होगा। उनकी इतनी ऊंची आवाज़ और बहुत अच्छे गायक थे वो, हम सब के दिलों में राज करते हैं जी। तो मैं भी इसलिए आज उनको मना रहा हूँ, उनके कुछ गीत गा रहा हूँ। सभी कलाकारों को इकट्ठा करा है और इकट्ठा करके मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी सारी संगीत बरादरी है, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, यही साथी, यही मीत, दर्द काटे गीत संगीत। और आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को तुलसी मस्कीन का प्यार भरा नमस्कार, जैसा कि हर बार मैं कहता हूँ। और आपका चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। पी न्यूज़ बहुत आगे जा रहा है और आगे बढ़ता रहे और 4 चांदनी 8 चांद को छू कर आए, मेरी यही दुआ है प्रभु से। हाँ जी, धन्यवाद भाई। और जैसे कि आज के सपोर्टर है हमारे, या साथ में को ऑर्गेनाइजर मान लें हम, हाँ, दीपक ठुकराल जी हैं और कृष्णा जी थे, अशोक भाई हैं, इनके बारे में क्या अशोक भाई हैं, हमारे ये जो सेठी साहब हैं, और सभी का योगदान है। मैं चाहता हूं कि अकेले कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता, जब तक योगदान नहीं रहेगा कभी भी कार्यक्रम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए 2-4 जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं नए नए चेहरे मेरे साथ जुड़ें, आगे आएँ, और मैं भी चाहता हूं वो भी आगे बढ़े, नए नए कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जगह मिले और वो यहाँ गाकर एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे जहाँ तक मेरे विचार हैं, जहाँ मैं चाहता हूँ कि वो बहुत आगे बढ़ें। तो इसलिए आज मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, 10-12 दिन से मुझे खांसी, जुकाम, फीवर और 5 किलो मेरा वज़न कम हो गया है। तो इस कार्यक्रम को मैंने करना था, डेट मैंने ये डिसाइड करी हुई थी, महेंद्र कपूर साहब जी को याद करना है, उनके गीतों को गाना है। फिर भी जितनी आवाज़ मेरी निकली है, जितना मेरा साथ दिया आवाज़ ने, उतना मैंने गाया है। बाकी तो आप सब लोगों का प्यार मिला है, नए नए कलाकारों ने गाया है, अच्छा अपना एक रोब दिखाया है, रुतबा दिखाया है, परफॉर्म दी है। और मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और मैं भी आपके साथ आगे बढ़ता रहूँ और मैं नए नए कलाकारों को लेकर एक नया इतिहास बनाऊँ। जी, ये तो है, क्योंकि एवरग्रीन आपने नाम ही ऐसा रखा हुआ है। एवरग्रीन का मतलब तो यही है, कभी मिटने वाला नहीं है। और मिस्किन साहब इतनी मेहनत करते हैं, नए नए कलाकारों को मौका देते हैं, तो हम भी यही आशा करेंगे आप इसी तरीके से गाते मुस्कुराते रहें और अपना आशीर्वाद हमें भी देते रहें। बिल्कुल, हमारा और रहेगा। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद नदीम भैया जी को, पी न्यूज़ को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि इतने बढ़िया इंटरव्यू लेकर आगे इस कार्यक्रम को पहुंचाते हैं। मैं चाहता हूं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। पी न्यूज़ मेरा हरदम आपके साथ प्यार रहेगा, शुभकामनाएं मेरी। हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्किन साहब। धन्यवाद। जय माता। साथियों, आपने देखा आज महेंद्र कपूर जी की याद में जो प्रोग्राम एपीवी स्टूडियो शास्त्री नगर में हमारे बड़े भाई तुलसी मिस्किन जी और इनके साथियों के द्वारा रखा गया, बहुत ही सफल रहा, जिसमें कि दिल्ली के क्या दिल्ली के बाहर के भी सिंगरों ने आके परफॉर्म दी और एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंस यहाँ पे मौजूद है। आप उसे तुलसी मिस्किन म्यूजिकल तुलसी मिस्किन फेसबुक पे भी देख सकते हैं, इनको जाके वहाँ पे लाइव इनका हर संडे लाइव होता है, इनका 3 बजे से 5 बजे तक चलता है। उस पर आप जाके अपने कमेंट कर सकते हैं, अपने देश विदेश से जुड़ते हैं मेरे इस कार्यक्रम में। जो लाइव मैं फेसबुक पे प्रोग्राम संडे के संडे पेश करता हूँ, उस संडे को मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मेरे पास इन्विटेशन होते हैं, लेकिन मैं सबसे सॉरी मांगता हूँ कि मैं संडे को कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ मुझे दोस्तों का प्यार मिलता है देश विदेश से। तो इसलिए 3 से 5 मेरे साथ जुड़िए लाइव संडे को, और आप सबका इंतजार रहेगा संडे को। जी ज़रूर, मैं इनकी आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कभी पी न्यूज़ पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज एवरग्रीन म्यूजिकल ग्रुप और कृष्णा म्यूजिकल ग्रुप की जानिब से एक शाम महेंद्र जी के नाम रखी गई, उनके सदाबहार नगमों से उन्हें याद किया जा रहा है। जी, क्या मैसेज आपका रहेगा आज इस कार्यक्रम के बारे में? महेंद्र कपूर साहब के बारे में जितना कहें उतना कम होगा। ये समझ लीजिए कि एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, महेंद्र कपूर साहब अपने आप में बहुत ही अनमोल हीरा हैं। ये बहुत ही शानदार आवाज़, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, हर प्रकार के गीत गाए हैं उन्होंने, उनका कोई सानी नहीं है, उनकी आवाज़ बिल्कुल अनोखी है।
उनकी आवाज़ बहुत ही अनोखी, बहुत ही शानदार, हर प्रकार के गीत गाए हैं, लेकिन वाकई बहुत ही कमाल के हैं। महेंद्र कपूर साहब का एक गाना हमें अक्सर, जो मुझे ही बहुत फेवरेट है, मैं अगर गा के 2 लाइन अगर मैं गुनगुनाऊं तो, तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। जहाँ आज हमारे मस्कीन साहब की अगर हम बात करें, मस्कीन साहब बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, प्रमोट करते हैं सभी साथियों को और आनंदित होते हैं खुद भी, और जितने भी साथी जुड़ते हैं मस्कीन साहब के प्रोग्राम में। और साथ में हमारी जो कृष्णा जी हैं, अभी काफ़ी समय से जुड़ी हैं, 4-5 प्रोग्राम कर चुकी हैं लगभग, लेकिन वो बहुत सपोर्ट करती हैं उनको। लेकिन मस्कीन जी की बात ही कुछ अलग है, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सराहते हैं एक दूसरे गीतों को भी। लेकिन हाँ, जब से मैं मस्कीन साहब के साथ जुड़ा हूँ तो सच में बहुत ही प्यारे इंसान हैं। और जितने भी स्टूडियोज़ हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ कहते हुए कि जितने स्टूडियोज़ आसपास जो हैं, लेकिन मस्कीन जैसे प्रोग्राम जो करते हैं और जितना प्यार मोहब्बत जताते हैं, उनके अलावा कोई और हमें दिखाई नहीं देता है। और महेंद्र कपूर साहब की पहचान हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारी खुद की पहचान नहीं है, हम उनकी क्या पहचान बता सकते हैं। वो तो सर्वत्र विदित है, पूरे जगत में छाए हुए हैं। और उनका ख़ास तौर से एक जो गीत है, मनोज कुमार जो उनके अक्सर उनकी आवाज़ गुनगुनाती है उनकी ही अंदाज में, ऐसा लगता है कि मनोज कुमार नहीं है, वो महेंद्र कपूर साहब हैं। वो महेंद्र कपूर साहब नहीं मनोज कुमार हैं। ऐसे लगता है कि वैसे वर्षा है ना। तो उनके गीत, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को जब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और माफ कीजिएगा, धरती और क्या था, चांद। हाँ, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, अंदाजा लगाना मुश्किल था। चुपके हो गए। ये गीत पूरे देश में छा गया। और सच माने अगर ये आप देख सकते हैं, मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देश प्रेम की भावना जगाते हैं। महेंद्र कपूर साहब हमेशा ज़्यादातर जो गीत गाए हैं देश भक्ति के गीत गाए हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और हमारे जो गौरव सर हैं जो स्टूडियो ऑर्गेनाइज करते हैं, और सच में इनका नेचर बहुत ही शानदार है, बहुत ही हम्बल हैं, बहुत प्यार करते हैं और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और प्रोग्राम हमेशा बहुत ही अच्छा होता है, बड़ी खुशी मिलती है प्रोग्राम में आकर। अच्छा लगता है कि बार बार आएँ, लेकिन समय के अभाव के कारण हम नहीं आ पाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा इंटरव्यू किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और चाहते हैं कि आपका जो रेडियो है, आपका जो चैनल है, ख़ास तौर से चैनल बहुत तरक्की करे, दिन दुगनी और चार चौगनी आपकी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है जी, क्या कहना चाहेंगे आज एवरग्रीन म्यूजिकल ग्रुप और कृष्णा म्यूजिकल ग्रुप ने जो ये एक शाम महेंद्र जी के नाम रखी है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आज बहुत अच्छा शो हुआ है, तुलसी जी ने बहुत अच्छा शो रखा है और आप सबको पता है बहुत बड़ी हस्ती है। मैं उनका नाम भी अपने उससे नहीं ले सकती, क्योंकि उनके वहाँ तक पहुँचना तो किसी की बस की नहीं है। बहुत अच्छा शो हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आ रहे हैं, और तुलसी जी का हमेशा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहता है, सुपर डुपर रहता है। अच्छा, जो रीना जी और सिंगर आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एज ए प्रोफेशनल सिंगर? एज ए प्रोफेशनल सिंगर मैं फिर से एक ही बात कहना चाहूँगी कि मेहनत करिए, रियाज करिए, और जिस स्टेज पे आप चल रहे हैं उसकी इज्जत रखिए, क्योंकि हम उसकी इज्जत रखेंगे तो वो हमारी इज्जत रखेगा। और बस मेहनत करिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। थैंक यू सो मच रीना जी। मेरे साथ में अब लक्ष्मी जी हैं, एक सिंगर हैं और एक
बहुत अच्छी लेडी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं महेंद्र कपूर जी की याद में जो एक प्रोग्राम मिस्कीन म्यूज़िकल ग्रुप, कृष्णा म्यूज़िकल ग्रुप के द्वारा रखा गया है, उनके बारे में क्या मैसेज इनका रहता है, आइए इन्हीं के शब्दों में जानेंगे। तुलसी, स्वागत है पहले तो लक्ष्मी में। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आपका ये चैनल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। और आज मैं मतलब मस्कीन जी ने, तुलसी मस्कीन जी और कृष्णा जी ने प्रोग्राम कराया, यहाँ पर मैं सिंगिंग करने के लिए आई हूँ। जैसे उन्होंने बताया, बेहतरीन सिंगर तो नहीं हूँ मैं, बस ये है थोड़ा शौक़ है मन का, उसी से गा लेती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? और सबसे बड़ी बात, महेंद्र कपूर जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है आज उनकी पुण्यतिथि पे, तो क्या मैसेज आपका रहेगा इस प्रोग्राम के बारे में? बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है महेंद्र कपूर जी को, जो श्रद्धांजलि दी जा रही है। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे कलाकार थे वो, और बहुत लोगों ने उनको गाया है, मगर आज जो शख्सियत चली गई है वो दोबारा यहाँ पे आ नहीं सकती। बहुत कलाकार हुए हैं, बहुत होंगे भी, मगर उनका अपना एक अंदाज़ था, उनका अपना एक मुकाम था, उनकी तो बात ही क्या है। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं आता, मगर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और भगवान करे ये प्रोग्राम रोज़ चलते रहें, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और सबकी आवाज़ बनी रहे, बस इतना ही कहना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपका पी न्यूज़ तो पहले तो थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, जो महेंद्र कपूर जी की याद में तुलसी मस्कीन जी और कृष्णा जी ने? जितना भी महेंद्र कपूर, आदरणीय महेंद्र कपूर जी के बारे में बोला जाए, शब्द नहीं है, बहुत कम है। ये साक्षात आदरणीय रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, जितनी भी हस्तियाँ बड़ी बड़ी हुई हैं, ये सम्मानित लोग हैं, साक्षात ईश्वर के भेजे हुए बंदे हैं। तो संगीत से जुड़े हम लोग हैं। संगीत, हिंदुस्तान की धरती पे संगीत मिलना अपने आप में एक सम्मानित होने वाली बात है। हम लोग, मैं अपने विचार बताऊं आपको, तो पिछले 100 सालों में हम 1900 से लेकर सन 2000 के बीच में 100 साल अगर शताब्दी देखते हैं, तो हिंदुस्तान को बहुत कुछ मिला और हिंदुस्तान ने बहुत कुछ गवा भी दिया। और मैं संगीत की बात करूं तो पिछले 100 सालों में हमें इतना कुछ दे गए हैं वो लोग, ये साक्षात ईश्वर थे हमारे लिए। और आज हम ये स्टेज शो कर रहे हैं, करोके गा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारा बुढ़ापा इनके साथ ही कटने वाला है जी। ठीक है जी। और बाकी अपनी अपनी सोच है। मेरे ये कहना है कि संगीत जो है, मैंने तपस्या की सन 85 से मैं इस लाइन में आ चुका था और जागरण लाइन से हूँ, भगवती जागरण, माता की चौकी, भजन संध्या। उसके बावजूद हमें ये कैरोके पे गाना पड़ रहा है, हमें गाती है। जब से हम कैरोके लाइन में गाना शुरू किया है, ये एक टेक्निक है जी। और टेक्निक से गाना ये एक अलग आर्ट है। और मेरे लिए तो गर्व की बात है कि मैं लाइव भी गाता रहा हूँ 35 ईयर से, और आज ट्रैक पे गा रहा हूँ, तो मैं बड़ा अच्छा महसूस फील कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी के लिए संगीत ऐसा अनमोल रत्न ईश्वर ने दिया है। साक्षात भगवान शंकर भगवान के गले की जो माला है, उस माला के जो मणके हैं, वो मैं अब शब्द आप समझ जाओ मेरी भावना को, क्योंकि वो मणके जो है ना, वो रागनियाँ, सुर संगीत सब वहीं से ईश्वर से आया है। तो मैं तो गदगद हूँ, इस धरती पे मैंने जन्म लिया। मैं मरकर भी अगर दोबारा जन्म लूँ तो इसी धरती पे लूँ। ठीक है जी। मेरा अगला जन्म भी हो तो संगीत को ही मैं अपना जीवन दे दूं। अच्छा सर, जैसे कि बात करें आज के कार्यक्रम की, तुलसी मस्कीन जी और कृष्णा जी ने ये कार्यक्रम रखा, आज के कार्यक्रम कैसा लगा आपको और मस्कीन साहब के बारे में क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, कैरोके के हर प्रोग्राम बहुत बढ़िया जाते हैं। और आज के जो ऑर्गेनाइजर हैं आदरणीय तुलसी मस्कीन जी, उनका कहना ही क्या है, बहुत बढ़िया इंसान है। देखिए, मैं एक बात और कहूँगा, मुझे याद आ गई, आर्टिस्ट होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आर्टिस्ट के साथ अगर उसका व्यवहार खराब है ना, तो आप आर्टिस्ट जीरो हो जाएंगे। आर्टिस्ट के साथ अगर आप व्यवहार अच्छा है, तो मैं कह रहा हूँ बल्ले बल्ले। ठीक है जी, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इसलिए आर्टिस्ट का नेचर, स्वभाव, उसका ना आचरण, वो अच्छा होना चाहिए। समाज में उसकी जो है ना बात दूर तक जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं छोटे हैं तो मैं छोटों को भी एक संदेश दूंगा, बड़े हैं तो मैं बड़ों के लिए ये कहूँगा, बड़े हैं जो वो हमें आशीर्वाद दें, चाहे हम किसी फील्ड में हैं, आशीर्वाद हमारा मार्गदर्शन करें। और छोटों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, छोटे जो हैं वो ईश्वर ने अगर हमें 2 कान दिए हैं,
एक मुंह दिया है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी अपनी सोच है कि बोले कम और दो कान से सुने ज़्यादा, क्योंकि सुनोगे तभी कुछ मिलेगा आपको। वो बिना सुने अगर आपको कोई मैं ही मैं हूँ तो मैं का तो फिर अंत आपको मालूम है। अगर मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अपने लिए मैं कहता रहता हूँ कि अगर मैं श्रेष्ठ हूँ तो ये मेरा आत्मविश्वास है, और अगर मैं ही श्रेष्ठ हूँ तो फिर मेरा ये अभिमान होगा। तो इसलिए संगीत की रिस्पेक्ट करो, संगीत की इज्जत करो। संगीत की इज्जत करेंगे तो संगीत अपने आप नेचुरली ईश्वर आपका बहुत सम्मान करेगा समाज में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, थैंक यू सो मच। साथियों जुड़े रहिए पी न्यूज़ के साथ। मिलते हैं आपसे किसी नई जगह नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।